अपन यहाँ पे टैली ओपन कर देते हैं। अपन संपत्ति खरीद रहे थे, अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, उधार है तो जनरल वाउचर। आप पहले यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना लेंगे, ALC से आप यहाँ पे फर्नीचर का लेजर बना लेंगे। अब आप स्टोर में बात कर रहे हैं, स्टोर में या तो आप फर्नीचर खरीदेंगे या कंप्यूटर। फर्नीचर तो अपन ने कल बना लिया था, आज कंप्यूटर का बना लिया। आप यहाँ पे ALC से कंप्यूटर का लेजर बना लीजिए। कंप्यूटर भी अंडर में किस में आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट में, क्योंकि इसका यूज आप इसकी पर्सनल यूज के लिए करेंगे, अंडर में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। एंटर करके सेव कर देंगे। आप यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। अगर फर्नीचर आप नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अभी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है, आपको इस ऑप्शन को सही करना है, तब आप प्रेस करते हैं F12 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूज क्रेडिट डेबिट। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे, तो यहाँ पे बाय और टू आ जाएगा। अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है केस जा रहा है, सॉरी कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है और केस जा रहा है। तो बाय में आप लिखेंगे कंप्यूटर। जैसे अपन यहाँ पे 30,000 का कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आपने अमाउंट डाल दिया 30,000, और टू में अपने पास से केस जा रहा है, टू में आ जाएगा केस। एंटर करके सेव कर देंगे। जब आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री करना है पेमेंट वाउचर, बाय में संपत्ति का नाम टू में केस, एंटर करके सेव। अगर यही कंप्यूटर आप उधार खरीदते, संपत्ति उधार हो जाती, तब आप एंट्री किसमें करते, F7 से जनरल वाउचर। बाय में आता संपत्ति का नाम और टू में आ जाता उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। Alt+C से उस पर्सन के नाम से ले बना देंगे। अंडर अभी की नहीं, अभी लेकर बना पर्सन के नाम। अंडर में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो एंट्री हो जाएगी बाय कंप्यूटर अकाउंट टू सोल्स अकाउंट। उधार खरीद रहे हैं अभी आप खरीद रहे हैं। अगर आप नगद खरीदेंगे तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदेंगे तो जनरल वाउचर। अभी बेच नहीं रहे, अभी सिर्फ खरीद रहे हैं, तो अभी आप खरीदने पे ध्यान दीजिए। ठीक, अगर नगद खरीदते हैं तो पेमेंट, उधार खरीदते हैं तो जनरल। दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में संपत्ति आ रही है तो उसका नाम आ जाएगा बाय में। अगर आप नगद खरीदते हैं तो आपके पास से केस जा रहा है, तो टू में आप लिखेंगे केस। उधार है तो टू में उस पर्सन का नाम। हाँ, अब एंटर करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस और एंटर करके सेव कर देंगे। उधार की एंट्री आपने की थी बाय कंप्यूटर अकाउंट टू सोन अकाउंट, और नगद की थी बाय कंप्यूटर अकाउंट टू कैसे। क्लियर। अब अपन STF से बेच कर, अब आपने संपत्ति परचेज कर ली, अब आप इसका यूज करेंगे। इसका यूज करने के बाद जब आप इसे बेचेंगे, सेल करेंगे, तो कोई भी पर्सन जितने में अभी आपने कंप्यूटर परचेज किया है उतने में आपसे नहीं लेगा। जैसे अपन ने 30,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा था, 30,000 का कंप्यूटर क्या कोई आपसे 6 महीने बाद 30,000 में लेगा, नहीं लेगा। आपने उससे यूज कर लिया, उसके लागत मूल्य में कमी आ जाएगी। अभी आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, आप यहाँ से फिर एसेट पे जाएंगे। कल अपन ने परचेज किया फर्नीचर और आज कंप्यूटर। टोटल कंप्यूटर कितने का है आपके पास, 55,000। 30 का नगद तो 25 का उधार, टोटल 25,000 का। और फर्नीचर परचेज किया था 70,000। अब आप इस फर्नीचर का यूज करने के बाद जब इसे सेल करेंगे तो क्या कोई पर्सन आपसे फर्नीचर 70,000 में लेगा, नहीं लेगा। उसके लागत मूल्य में कमी आ जाएगी, तो वो होता है मूल्य ह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हाँ, इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। अब वो कमी किसी भी कारणवश आई, उसके लागत मूल्य में कमी है तो वो हो जाएगा मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। उसकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले आप इसे यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, आप यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। चल अपन निकाल रहे थे, इसे हटा
सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का लागत मूल्य कितना है। फर्नीचर कितने का था अपना टोटल 70,000, आपने यहाँ पे डाल दिया 70,000। अब इस पे गारंटी वारंटी आपको कितने टाइम की मिली है, अपन ने माना 3 साल, गारंटी वारंटी है 3 साल। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं आरवी रेसिडियल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। जो 70,000 की संपत्ति अभी आप परचेज कर रहे हैं, 3 साल बाद ये कितने में चले जाए, मतलब जो फर्नीचर अभी आप 70,000 का खरीद रहे हैं, 3 साल इसकी गारंटी वारंटी है, 3 साल बाद ये फर्नीचर कितने में चला जाए। अपन ने माना 50,000, 3 साल बाद ये फर्नीचर 50,000 में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका अवशिष्ट मूल्य, रेसिडियल वैल्यू। 40,000 या 50,000 जितने में भी ये जा सकता है, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिडियल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। फिर यहाँ पे आप निकालते हैं डेप। अब आप डेप कितने बुलाएंगे, कॉस्ट प्राइस में से रेसिडियल वैल्यू माइनस करने के बाद इन दोनों के बीच से जो डिफरेंस रहता है डेप आप उसमें लाते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे, कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेप आ जाएगा। अब डेप कितने बुलाएंगे आप 30,000। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर ईयर डेप। इस फर्नीचर पे 1 साल में कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे 1 साल का डेप निकल आएगा। 1 साल में कितना डेप लगेगा 10,000। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर मंथ डेप। इस संपत्ति पे 1 महीने में कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे 12 से। 1 साल में 12 महीने होते, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे पर मंथ का डेप आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर डे का डेप, आप यहाँ पे लिखेंगे पर डे डेप। इस संपत्ति पे 1 दिन में कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे 365 एंटर, तो यहाँ पे पर डे का डेप आ जाएगा। इतना निकाल लो। अब आपने यहाँ पे निकाला इस संपत्ति में 1 साल में डेप लग रहा है 10,000, ये तो आपको पता है, लेकिन इस संपत्ति में कितने परसेंट डेप लग रहा है इस साल में ये नहीं पता, परसेंट नहीं पता अभी आपको, सिर्फ इतना पता है पर ईयर इस पे डेप लगेगा 10,000, लेकिन पर ईयर इस पे कितने परसेंट डेप लग रहा है वो नहीं पता अभी आपको। आपको परसेंट निकालना है, सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं परसेंट का साइन, ठीक। अब आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, आप इसमें 1 का डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल आएगा। कितने परसेंट डेप लग रहा है 33%। 1 का आप इक्वल लगाते हैं, 1 का डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी, एंटर करते हैं तो यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। अब आप देखो 1 साल में डेप लगेगा 33%, तब 3 साल में लगेगा 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहती, 1 साल में 33% मतलब 3 साल में 100%। अब आपको मिलाना है यहाँ पे 1 साल में जब इस पे 33% डेप लग रहा है तो क्या 10,000 ही अमाउंट आएगा, तो आप इस पे इक्वल लगाना डेप का सेल एड्रेस, इसमें मल्टीप्लाई कर देना परसेंट, देखिए सेम अमाउंट आ रहा है। अगर आप परसेंट के हिसाब से निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप यहाँ पे गारंटी वारंटी के हिसाब से निकालेंगे तब आप इसमें डिवाइड कर देंगे, अमाउंट इसमें सेम आएगा, डेप लग रहा है इस पे 33%, इतना निकाल लें। फिर अब आप यहाँ पे निकालते हैं यूज मंथ या यूज डे। अगर आप मंथ के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें यूज मंथ, अभी अपन लिखते हैं यहाँ पे यूज मंथ, और यहाँ पे आप निकालते हैं यूज मंथ डेप। अब ये क्या होता है, अब आपको पता है 1 महीने में इस पे डेप लग रहा है 833 रुपये। आप इस पे डेप कब तक लाएंगे, जब तक आप इस संपत्ति का यूज कर रहे हैं। जैसे मानो आपने संपत्ति का यूज किया है 6 महीने, 6 महीने बाद आपने इसको बेच दिया, आपने इसका यूज कितने महीने किया है 6 महीने, 6 महीने बाद आपने इसको बेच दिया। या मान लीजिए आपने ये फर्नीचर 1 फरवरी 2023 को परचेज किया, 1 फरवरी खरीदा और आपने इसे 1 सितंबर 2023 को बेच दिया, कितने महीने हो जाएंगे, आपने परचेज किया है फरवरी में और 1 सितंबर को बेच दिया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 7 महीने हुए, 7 महीने यूज किया है आपने, सितंबर में सेल कर रहे हैं तो उसे काउंट